तो ध्यान रखना भैया। आज राजा उत्तान पास शिकार खेलने के लिए चले हैं, तो इधर शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल जाते हैं। जब शाम के समय लौटे तब तक सूर्य अस्त हो चुका था। उसी समय राजा उत्तानपाद ने आकर के दरबार पर आवाज लगाई, कहने लगे रानी रानी फाटक खोलो ना। लेकिन रानी का ये सुनती रानी तो आराम से सो जाती है। राजा उत्तानपाद कहने लगे बारी रानी, मेरी बड़ी रानी ने आज दिन तक मुझे छोड़ करके भोजन तक नहीं खाया, और आज तो मुझे छोड़ करके तुझे मेरी जरा भी चिंता नहीं है। और क्या अरे नींद में सोई पंचो रानी, और राजा की सोनी ना एक वाणी। आवाज लगाते रहे लेकिन नहीं सुनी है। उसी समय हुआ क्या है, अरे जाए ख्याल सुनी थी को आओ, और फौरन घोड़ा दौड़ायो। आवाज में सुनी थी मैया उठ के बैठ गई, सोचने लगी लगता है मेरी बहन ने मेरे पति को मुझे मारने के लिए भेजा है। लेकिन तब तक राजा कहने लगे रानी फाटक खोल दो, जल्दी निकल के आ जाओ। अगर पड़ोसियों ने सुन ली तो अबे मेरी हड्डियों को शर्मा बंद हो जाती। रानी समझ गई कि मेरे पति मेरी बहन से छुप करके आए हैं। लेकिन हुआ क्या, सीढ़ियां चली लेवाए पकड़ी है मोरिया वाला की। हुआ क्या है, सीढ़ियां चली लेवाए पकड़ी है मोरिया वाला जानी अटा पे लेते बैठा रे प्राण प्यारे वाला आज रानी समझ गई अपने पति को पास में बैठाया, जो आधी रोटी जौ की रखी थी उसे दिया है। राजा उत्तान में लील पाया, कहने लगे महारानी ये बताओ, मैंने तो आज ही बड़ी मुश्किल में एक निवाला लील पाया, तुम तो रोज ही खाती हो। रानी कहने लगी ये तो कुदरत की देन है पिया, भगवान ने अगर मुझे यही दिया है खाने के लिए तो यही खाऊंगी। मुझे अच्छे भगवान किस्मत में नहीं लिखे,
राजा उत्तानपाद कहने लगे, रानी मैंने तुम्हें कितना समझाया था लेकिन तुमने मेरी बातों पर एक भी बार गौर नहीं दी। कहने लगी जो हुआ वो अच्छा ही हुआ और जो आगे होगा पिया वो भी अच्छा ही होगा। रानी ने इस तरीके से अपने पति को समझाया। समझाने के बाद में ध्यान रखना भाइयों, सारी रात्रि राजा उत्तानपाद ने रानी के पास में बिताई। सुबह होते ही छोटी रानी के पास में आई। छोटी रानी ने कहा, डोलाई मेरी शौत के पास में। राजा उत्तानपाद थोड़ी देर तक चुप रहे, सोचने लगे अगर आज चुप रहे तो ये समझो मामला बहुत गड़बड़ है। राजा उत्तानपाद क्रोध में आकर के कहने लगे, ले तुझे हर बात पर वही खटकती है, ले जा मेरी तलवार, उसे एक ही बार में मार देना, ये समझ सारा कलेश तेरा मिट जाएगा। रानी समझ गई कि अगर मेरे पिया जाते तो इनके मुंह में एक भी जवाब नहीं आता। आज मेरे पति मेरी शौत के पास गए ही नहीं है, इस कारण मुझसे नाराज हो रही। इधर हुआ क्या है, किसी कवि ने लिखा है और बताया है